माँ वीणा पाणी भगवती को नमन करता हूँ। जीवन की पावन पुनित धरा को नमन करता हूँ। हमने कवि सम्मेलन का जो आयोजन रखा है, विराट हास्य कवि सम्मेलन रखा है। निश्चित रूप से हास्य होगा इस महफिल में। मैं आपकी उस हास्य के जो वातावरण बनाया है, हास्य रसमय वातावरण बनाया है, उसको नहीं तोड़ता हूं, मगर मुझे आदेश मिला है और आदेश का निर्वहन अनिवार्य है। निवेदन तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं साहब। आप सब जानते हैं, हर एक जीवन का श्रोता जानता है, मगर शायद हमारे पीछे बेटे कभी नहीं जानते हैं। इनको बताना चाहता हूं कि जीरन वो नगर है साहब, जब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी नगर से आज की तारीख में जाते हैं तो जीरन नगर से जाते हैं। वाह क्या बात! तालियां कमजोर है साहब। आपकी तालियां उन सैनिकों के, अगर उन सैनिकों के परिवारों के लोग, उन सैनिकों के परिचित लोग, उन सैनिकों के मित्र, उन सैनिकों के पड़ोसी, उन सैनिकों को जानने वाले अगर इस सदन में विराजित है तो दोनों हाथ हवा में लहराकर सैनिकों के सम्मान में धन्यवाद। जीवन वीरों की भूमि है साहब। वाह! आपने हास्य को प्रेम दिया, मैं देखना चाहता हूं आप देशभक्ति को कितना प्रेम करते हैं। मेरे को कतई आपकी देशभक्ति पर शक नहीं है। विश्वास करता हूं कि काव्य यज्ञ के हवन कुंड में आहुति देने आया हूं। मैं महज इस कवि सम्मेलन में नहीं आया, मैं इस काव्य के होने वाले यज्ञ में अपनी चंद अज्ञ रूपी कविताओं की आहुति देने आया। वाह! कि काव्य यज्ञ के हवन कुंड में आहुति देने आया हूं, काव्य यात्रा के चिंतन के सुमन चढ़ाने लाया हूं। हे मां अदना सा बालक हूं, तेरे नियम ध्यान नहीं, बिन शब्दों के मात्र मेरी यहाँ कोई भी पहचान नहीं। अलंकार और छंदों का भी पूर्ण अभी तक ज्ञान नहीं, पारंगत परिपूर्ण नहीं हूँ, व्याकरण का भी भान नहीं। और हे मां तू सागर है, बूंद से ज्यादा मेरा मान नहीं। तेरे चरणों का आशीष मिला, इससे बढ़कर सम्मान। क्या बात है! तेरे चरणों का आशीष मिला, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। और मैं एक रचना आपके बीच रखना चाहता हूँ। हमारे देश में पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर हमला करता आया। कभी पठानकोट में हमला, कभी मुंबई आतंकी हमला, और अभी हाल ही में उरी में हमला हुआ। हमारे देश के 19 जवान एक साथ शहीद हो गए। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दिया और 19 के बदले 38 में जवाब दिया। उस पाकिस्तान की जड़ें हिल गई साहब। हमने उसे जवाब दिया, मगर एक सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाब दिया, मगर देश के एक नेताजी केजरीवाल जी हमसे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। मैं 4 पंक्तियों में सबूत देना चाहता हूं। शायद वो भूल गए भारत के सैनिकों का सामर्थ्य, भारत के सैनिकों की शक्ति को भूल गए हैं। शायद उन्हें याद नहीं कि भारत के सैनिक कैसे सैनिक है साहब। 25 फीट बर्फ की चादर के नीचे 6 दिन तक दबे रहने के बाद भी अपनी सांसों को सहेज कर रख लेते हैं। ये हनुमंत थप्पा जैसे उन सैनिकों का देश है साहब। वाह! हनुमंत थप्पा के सम्मान में जोरदार तालियां। उस पाक के इशारों पर काम करने वाले, पाकिस्तान के इशारों पर दुम हिलाने वाले, उन कुत्तों के अड्डों को नष्ट करने के लिए 3 किलोमीटर कोहनियों के बल पर चले जाते हैं। ये उन भारतीय सैनिकों का देश है साहब। और उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते ही मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सबूत देना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि हिंद की सेना की शक्ति का जिसको है आभास नहीं, भारत मां के वीर सपूतों पर जिसको विश्वास नहीं, देते एक चुनौती है हम अपनी राहें मोड़ दो। अरे पाकिस्तान चले जाओ तुम, हमारा भारत छोड़ दो। ऐसे नेताओं की भारत देश में कोई आवश्यकता नहीं है साहब। मैं शुरुआत करना चाहता हूं रचना की, आपके बीच पहुंचाना चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं कि अब ना हमको रही जरूरत गम सहेज के जीने की। हमने क्या जवाब दिया 19 के बदले 38 में कि अब ना हमको रही जरूरत गम सहेज के जीने की, दुनिया को ताकत दिखला दी 56 इंची सीने की। हमने दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर मारा है, हमने दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर मारा है, हमने दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर मारा है। 19 के बदले 38 में दिया जवाब करारा है, दिया जवाब करारा है। शिव शंकर को क्रोध चढ़ा है, आंखों में जाला होगी। अरे एक शीश जो कटा हमारा तेरी मंदमाला होगी। एक शीश जो क्या बात, क्या उस देश ने क्या किया? हमेशा अपनी छोटी सोच, हमेशा अपनी तुच्छ औकात, हमेशा अपनी घृणित मानसिकता, हमेशा अपनी कुठाराघात वाली राजनीति हमें दिखाई। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं
कि दो कौड़ी की हरकत तेरी हमने सब कुछ जांच लिया, नाम भले हो पाक मगर नापाक इरादा भांप लिया। पाक का मतलब होता है पवित्र, लेकिन हरकत कैसी करता है कि दो कौड़ी की हरकत तेरी हमने सब कुछ जांच लिया, नाम भले हो पाक मगर नापाक इरादा भांप लिया। शोरी शोरी के साथ कहेगा अब ये मन की बात है, सिंहों को सहमा दे सिंहों को सहमाने की न कुत्तों की औकात है, सिंहों को सहमाने की न कुत्तों की औकात है। और हमने 19 के बदले 38 में जवाब दिया। नमन करता हूं मोदी जी, मगर हमारी बात एक के बदले 10 में, एक के बदले 10 में हुई थी। तब जवाब मांगना चाहता हूं। हमारे देश के सैनिक वहां शीश काट कर ले जाते हैं हमारे देश के सैनिकों का। मुझे एक टिप्पणी याद आती है, पूछते हैं लोग ये पाकिस्तान वाले हमारे भारतीयों का शीश काट कर क्यों ले जाते हैं? साहब ये इसलिए ले जाते हैं, इनके देश में ले जाकर बताते हैं गर्भ से उठे हुए शीश कैसे होती है। क्या बात, कहीं धर्मेंद्र जी भदौरिया की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि दादी का दुलार भूला बहना का प्यार भूला मोतियों की माला मेरी याद तक न लाया। दादी का दुलार भूला बहना का प्यार भूला मोतियों की माला मेरी याद तक न लाया है। अरे होली संग रंग भूला शादी की उमंग भूला बहना का प्यार राखी का वो प्यार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो शुरू से ही भुलक्कड़ था, अरे जाते वक्त माँ का वो आशीष लेना भूल गया था, आते वक्त रणथल में शीश भूल आया है। वाह क्या बात कि एक के बदले 10 लाऊंगा उन तथ्यों को सच करो, दुनिया लोहा माने सारी ऐसा कोई कृत्य करो। एक के बदले 10 लाऊंगा उन तथ्यों को सच करो, दुनिया लोहा माने सारी ऐसा कोई कृत्य करो। मोदी जी है एक निवेदन दुष्ट देश को साफ करो, हमने जो जवान खोए हैं उनके संग इंसाफ करो, हमने जो जवान खोए हैं उनके संग क्यों? क्योंकि अब समझो तो जैसी भाषाओं का वक्त नहीं, दुनिया में देखा हमने उसके जैसा कम वक्त नहीं, दुनिया में देखा हमने उसके जैसा कम वक्त नहीं। मोदी जी है एक निवेदन आर पार की जंग करो। और अगली पंक्ति अगर समझ जाए तो हर एक श्रोता की ताली चाहता हूं, हाथ हवा में लहरा के। एक के बदले 10 लाऊंगा उन तथ्यों को सत्य करो, दुनिया लोहा माने सारी ऐसा कोई कृत्य करो। मोदी जी है एक निवेदन दुष्ट देश को साफ करो, हमने जो जवान खोए हैं उनके संग इंसाफ करो। क्योंकि अब समझो तो जैसी भाषाओं का वक्त नहीं, दुनिया में देखा हमने उसके जैसा कम वक्त नहीं। मोदी जी है एक निवेदन मार पार की जंग करो, अपनी सिंधु का पानी दुश्मन को देना बंद करो। सिंधु का पानी दुश्मन, अपनी सिंधु का पानी दुश्मन को देना बंद करो। और एक जवाब देना चाहता हूं, आपकी तरफ से एक जवाब देना चाहता हूं एक श्रोता कि तोफ तमंचों के दम पर है चाहो हमें सहमाने की, हमारी सरहद पर 4 पटाखे फोड़कर हमें डरना चाहता है कि तोफ तमंचों के दम पर है चाहो हमें सहमाने की, कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी औकात दिखाने की। इतनी ऊंची हरकत करके क्या बतलाना चाहता है, निर्दोषों का लहू बहा के क्या बतलाना चाहता है। हमने ना मर्यादा लांगी ना ही देश बदनाम किया, तेरे जैसे छुप छुप कर हमने ना कत्लेआम किया। हमने तुमको माफ किया लेकिन उसकी भी सीमा है, समझाया भी तुमको लेकिन उसकी एक गरिमा है। अब तैयार है सुदर्शन अब ना तुझको डांटेंगे, अरे 100 गुनाह होते हैं पूरे तेरी गर्दन काटेंगे। क्या बात है, वाह 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 क्या खूब वाह। और क्या समझता है कि यूं ना समझो हमने पहना नामर्दी का चोला, यूं ना समझो हमने पहना। पंक्ति याद आती है कि मानव है हम विध्वंसक नहीं है, अचानक युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। और माना हम महात्मा को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, अरे हम अहिंसक हैं, पर एक बात कान खोलकर सुन लेना, नपुंसक नहीं। वाह बड़ी बात, बहुत बड़ी। यूं ना समझो हमने पहना नामर्दी का चोला है, आज भी भीतर जिंदा भारत आग का गोला है। जिस दिन हमने सोच लिया तेरे वहां तिरंगा गाड़ेंगे, अरे टहनी टहनी पत्ती क्या है जड़ से तुझे उखाड़ेंगे, टहनी टहनी पत्ती क्या है जड़ से तुझे उखाड़ेंगे। तूने युग क्यों सोच लिया और बदला आज हवाओं ने, क्या सोचता है कि तूने युग क्यों सोच लिया और बदला आज हवाओं ने। बेटे जन्ना छोड़ दिया है वीर पसूता माओं ने, तूने कर ये सोचा है तो ये तेरी नादानी है। भारत भूमि आज भी वीर सपूतों की ही जनानी है, भारत भूमि आज भी वीर सपूतों की ही जनानी। और शायद इस देश ने हमारा इतिहास नहीं देखा, अगर एक झलक हमारे इतिहास की ओर झांक लेता तो उसकी हिम्मत नहीं होती जो हमारे साथ ऐसी हरकत करती।
करने की कोशिश करता साहब कि लगता किस्सा भूल गया मां लक्ष्मी रानी झांसी का, भगत सिंह ने हंसते हंसते चूमा फंदा फांसी का। लगता है तू महाराणा के स्वाभिमान को भूल गया, चंद्रशेखर आजाद के तू उस बलिदान को भूल गया। कनपट्टी पर अपने ही हाथों से गोली तानी थी, अरे पैदा जिस मिट्टी में हुए वो मिट्टी हिंदुस्तानी थी, पैदा जिस मिट्टी में हुए वो मिट्टी हिंदुस्तानी थी, पैदा जिस मिट्टी में हुए वो मिट्टी हिंदुस्तानी थी। क्या बात, क्या खूब, बहुत जोरदार तालियां आपके अपने लाडले के लिए खुरांगन की कुर्सी। कि उनका गौरवगान कहूं मैं जितना कह दूं कम होगा, वाह उनका गौरवगान कहूं मैं जितना कह दूं कम होगा, शहीदों का सम्मान कहूं मैं जितना कह दूं कम होगा, बिस्मिल्लाह शफा खान कहूं मैं जितना कह दूं कम होगा, और महाराणा का स्वाभिमान कहूं मैं जितना कह दूं कम होगा। क्यों कम होगा? क्या कि उनकी गाथा उनके नामों से भी ज्यादा ऊंची है, जिसने अपना लहू बहाकर धरती माता सींची है, आजादी पाने के खातिर प्राणों का बलिदान दिया, भारत माता को अपनी माता से बड़ सम्मान दिया, जिसने रक्तिम लाल लहू मस्तक पर तिलक लगाया है, प्राणों की परवाह किए बिन बंदे मातरम गाया है, जिसकी जिब्बा पर केवल जयकार है भारत माता की, राष्ट्र वेदना का चिंतन हुकार है भारत माता की, वो ही भारत माँ के बेटे होने के हकदार है। अरे वरना तो कुछ कायर है कुछ भारत